हेलो लर्नर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे नॉर्थैंगर एबी बाय जेन ऑस्टन। अगेन जेन ऑस्टन के जो नॉवेल्स हैं उनमें से एक ये भी काफ़ी फेमस नॉवल है। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन देन। तो जो नॉर्थैंगर एबी है इट्स अ कमिंग ऑफ एज नॉवल और एक सटायर है वो गॉथिक नॉवेल्स पे। कमिंग ऑफ एज नॉवल होता है जहाँ पर एक यंग पर्सन का जो ट्रांजिशन होता है एक बच्चे से एक अडल्ट में, सो दैट्स अ कमिंग ऑफ एज नॉवल। जो ऑस्टिन थी व्हेन शी रोट दिस नॉवल शी वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय शार्लेट लेनॉक्स's द फीमेल केहोटे। जो ये नॉवल है ऑस्टिन ने इसको लिखना कंप्लीट किया था 1803 में, पर नॉवल पॉस्ट्यूमसली पब्लिश हुआ था 1817 में परसुएशन के साथ। जो उनका एक और नॉवल है वो पॉस्ट्यूमसली मतलब जेन ऑस्टिन की डेथ के बाद। Now there's a particular word that I mentioned in the introduction कि जो ये novel है it's a satire of Gothic novels. Gothic novels क्या होते हैं? I have talked about that in my Wuthering Heights वाला जो video है. There's a timestamp in the description box in that video, so please jump to that and just see in very brief कि Gothic novels क्या होते हैं. नाउ हमारी जो नॉवल की प्रोटैगनिस्ट है कैथरीन मोरलैंड एंड ये उसी की कमिंग ऑफ एज स्टोरी है। आई टोल्ड यू इन द इंट्रोडक्शन कि कमिंग ऑफ एज स्टोरी क्या होता है। जो नॉवल है वो दो सेक्शंस में डिवाइडेड है, बुक 1 एंड बुक 2। जो दोनों बुक्स हैं वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं सेटिंग में एंड टोन के अंदर भी। तो जो बुक 1 है इट बिगिंस विद द एलेंस जो कि मॉर्लन्स के फैमिली फ्रेंड्स होते हैं और जो एलेंस होते हैं वो ऑफर करते हैं कि वो कैथरीन को अपने साथ बाथ ले जाएंगे। बाथ एक जगह का नाम होता है एंड इट्स अ प्लेस जहाँ पर जो ब्रिटिश सोसाइटी की अमीर फैमिलीज हैं मेंबर्स हैं वो वहाँ पर दे टेक रिजॉर्ट्स देयर। जो कैथरीन होती है वो 17 साल की होती है और वो खुशी खुशी बहुत ईगरली उनका इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेती है। अब जो कैथरीन है वो यंग है और काफ़ी भोली भाली सी है, नाइव सी है। जो उसकी लाइफ है वो हमेशा शेल्टर्ड सी रही है। तो जो बाथ जब वो जाती है वो उसके लिए एक नई दुनिया होती है। बाथ में कैथरीन इज इंट्रोड्यूस टू हेनरी टिल्नी। अब ये हेनरी कौन है? वो एक यंग क्लर्जी मैन है जो कि कैथरीन को इम्प्रेस करता है अपनी विट और अपनी अच्छी प्लेजेंट कॉन्वर्सेशन के साथ। अब कैथरीन को जल्द ही हेनरी से प्यार हो जाता है, लेकिन उनकी पहली मीटिंग के बाद वो उससे दोबारा काफ़ी टाइम तक नहीं मिल पाती। मिसेस एलन जो होती हैं शी रन्स इनटू एन ओल्ड अक्वेंटेंस जिनका नाम होता है मिसेस थॉप और उनकी 3 यंग बेटियां एंड दैट इंक्लूड्स इजाबेला जो कि कैथरीन से थोड़ी सी बड़ी होती है। कैथरीन और इजाबेला जल्द ही बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब इजाबेला जो होती है वो सुपरफिशियल होती है और उसको गॉसिप करने का बहुत शौक होता है और वो कैथरीन को जो उनका सोशल दुनिया होती है बाथ में शी इंडक्ट्स कैथरीन इनटू दैट एंड जहाँ पर वो सारी बॉल्स होती हैं, डांसेस होते हैं, फैशन शोज एंड इट्स गॉसिप। अब जैसे ही कैथरीन और इजाबेला की दोस्ती जो होती है वो सेटल होने लगती है एंड यू नो दे डेवलप अ क्लोज फ्रेंडशिप, तब आता है दिस कैरेक्टर कॉल्ड जेम्स मोरलैंड जो कि कैथरीन का भाई होता है एंड अनदर कैरेक्टर कॉल्ड जॉन थॉप जो कि इजाबेला का भाई होता है। अब जो जेम्स और जॉन होते हैं वो दोनों फ्रेंड्स होते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। अब जो इजाबेला है वो जेम्स के साथ एज इन कैथरीन के भाई के साथ फ्लर्ट करना शुरू करती है एंड दोनों को प्यार हो जाता है। एंड द फैक्ट दैट जेम्स एंड इजाबेला दे आर इन लव दिस इज ऑब्वियस टू एवरीबडी सिवाय कैथरीन के। अब जो जॉन है इजाबेला का भाई वो भी कैथरीन को वू करने की कोशिश करता है, उससे पूछता है दैट इफ शी वुड लाइक टू बी हिज डांस पार्टनर। पर एक बॉल के दौरान जो बॉल्स होती थी ना पहले जहाँ पे वो डांस वगैरह होते हैं तो उसके दौरान कैथरीन दोबारा हेनरी को देखती है और उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है बजाय जॉन के। एंड जो कैथरीन है ना शी इज़ पुट ऑफ, मतलब उसको जो जॉन का ब्रैग करना है, अपनी बड़ाइयाँ मारना है और उसका जो एरोगेंट नेचर होता है दैट पुट्स ऑफ कैथरीन। अब इजाबेला तो रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाती है जेम्स के साथ, तो ज़्यादातर उसका सारा टाइम जेम्स के साथ ही बीतता है। अब इजाबेला तो उसके पास होती नहीं है जिसके साथ वो अपना टाइम स्पेंड कर सके, तो कैथरीन फ्रेंडशिप करती है एलेनोर टिल्नी से। एलेनोर जो है वो हेनरी की बहन होती है। अब एलेनोर को ये क्विकली रियलाइज हो जाता है कि जो कैथरीन है वो उसके भाई हेनरी से प्यार करती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। अब उनका ना प्लान होता है कैथरीन का हेनरी और एलेनोर के साथ वॉक पे जाने का, लेकिन बारिश हो जाती है और उसके चक्कर में वो नहीं जा पाते। तो जो कैथरीन है शी इज प्रेशर्ड बाय जेम्स एंड इजाबेला कि वो जॉन के साथ राइडिंग पर जाए एंड कैथरीन रियली डज नॉट लाइक दैट।
तो रास्ते में वो हेनरी और एलेनोर को देखती है कि वो उसके घर की तरफ आते हैं फॉर दैट प्लान्ड वॉक। जॉन रुकने से मना कर देता है और इससे कैथरीन को बहुत गुस्सा आता है। अब कैथरीन एलेनोर और हेनरी से माफ़ी मांगती है और दोबारा एक और प्लान बनाते हैं वो एक और वॉक के लिए। जॉन, इजाबेला और जेम्स दोबारा से बीच में इंटरवीन करते हैं और कैथरीन को प्रेशर करते हैं एक और आउटिंग पे जाने के लिए। कैथरीन लेकिन फर्मली मना कर देती है इस बार और हेनरी और एलेनोर के साथ जाती है वॉक पे। वो लोग नॉवेल्स डिस्कस करते हैं और जो कैथरीन है उसे ये देखकर बहुत खुशी होती है कि जो हेनरी और एलेनोर हैं उन्हें भी किताबों से उतना ही प्यार है जितना कि उसे खुद को। कैथरीन वापस घर आती है एंड शी फाइंड्स दैट जो जेम्स और इजाबेला हैं दे हैव बिकम एंगेज्ड। वो कुछ देर के लिए, जो कैथरीन है वो कुछ देर के लिए जॉन से मिलती है और जो जॉन है वो काफ़ी हफ्तों के लिए बाथ से जा रहा होता है। जब जॉन जा रहा होता है तो उसके दिमाग में ये इम्प्रेशन रहता है कि कैथरीन उससे प्यार करती है, ऑल्दो कैथरीन को ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती। नाउ वी कम टू बुक 2। अब जो बुक 2 है वो स्टार्ट होती है हेनरी के बड़े भाई के आने से एंड उनका नाम है कैप्टन फ्रेडरिक टिल्नी। अब जो इजाबेला है शी कैचेस द आई ऑफ द कैप्टन। अब इजाबेला को जब जेम्स की मॉडेस्ट इनकम के बारे में पता चलता है कि बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है जेम्स की, तो वो जो इजाबेला है वो फ्रेडरिक के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। एलेनोर कैथरीन को इनवाइट करती है टू विजिट द टिल्नी होम इन नॉर्थएंगर एबी और ये जो इनविटेशन है दिस इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय जो एलेनोर के फादर हैं जनरल टिल्नी। कैथरीन ईगरली एक्सेप्ट कर लेती है इनविटेशन को एंड शी इज़ हैप्पी कि शी विल बी विजिटिंग अ रियल एबी एंड वो और ज़्यादा मिल पाएगी हेनरी से। कैथरीन के जाने से पहले इजाबेला उसे बताती है कि जो जॉन है वो कैथरीन को प्रपोज करने की प्लानिंग कर रहा है। रिमेंबर जॉन जो इजाबेला का भाई है। अब जो कैथरीन है वो इजाबेला को बोलती है दैट यू शुड राइट टू योर ब्रदर एंड अपोलोजाइज ऑन माई बिहाफ दैट ही इज मिस्टेकन, कि ऐसा कुछ नहीं है। कैथरीन हेनरी को बोलती है कि अपने भाई फ्रेडरिक को कन्विंस करे इजाबेला को अकेला छोड़ दे। वो हेनरी मना कर देता है नोइंग दैट जो इजाबेला है उसकी भी उतनी ही गलती है, शी इज ऑल्सो एज गिल्टी एज द कैप्टन। पर वो कैथरीन को बोलता है कि जो फ्रेडरिक है शायद वो बात छोड़कर चला जाएगा अपनी रेजिमेंट के साथ बहुत जल्द ही। अब जो कैथरीन है वो टिल्नीज के साथ नॉर्थएंगर एबी के लिए निकल जाती है। रास्ते में कैथरीन हेनरी को बताती है कि हाउ शी इमेजिन्स कि जो एबी है दैट रिजेंबल्स दी हॉन्टेड रुइंस जैसे कि गॉथिक नॉवेल्स में होते हैं जिन्हें कैथरीन बहुत पसंद करती है। हेनरी ही इज अम्यूज्ड, ही रिस्पॉन्ड्स बाय गिविंग अ हाइपोथेटिकल अकाउंट ऑफ हर फर्स्ट नाइट एट द एबी, कि जो उसकी पहली रात होगी कैथरीन की एबी में वो हाइपोथेटिकली कैसे होगी एंड दैट इट विल बी कंप्लीट विद मिस्टीरियस चेस्ट्स होंगे, वहाँ पर वायलेंट स्टॉर्म्स होंगे और सीक्रेट पैसेजेस होंगे। पर जो नॉर्थएंगर एबी है इट एक्चुअली टर्न्स आउट टू बी क्वाइट डल। अब अपनी ओवर एक्टिव इमेजिनेशन की वजह से जो कैथरीन है वो बहुत अलग अलग तरीके के सिनेरियोज इमेजिन करती है, उसके दिमाग में वो डरावने आइडियाज रहते हैं उस जगह के बारे में। पर जो भी उसके दिमाग में वो आइडियाज रहते हैं ना उस जगह को लेके, वो डरावने आइडियाज ऑल ऑफ देम आर थ्वॉटेड, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक अजीब सा डेस्क होता है जिसमें ड्रॉर्स होती हैं कैथरीन के रूम में एंड कैथरीन के दिमाग में बड़े सारे आइडियाज रहते हैं जैसे पता नहीं इसके अंदर क्या मिस्टीरियस सा होगा, बट एक्चुअली उसके अंदर कुछ नहीं होता सिवाय रिसीट्स के। अब जो कैथरीन है उसके दिमाग में तो वही जो गॉथिक नॉवेल्स की नॉलेज है वही चलती रहती है, तो वो इमेजिन करती है कि ये जो इनका घर है इतना पुराना है इसमें बहुत सारे कोई फैमिली सीक्रेट्स होंगे एंड उसकी जो इमेजिनेशन है वो बहुत इंसाइट हो जाती है जब उसको ये पता चलता है कि जो मिसेस टिल्नी थी वो एक सडन इलनेस के चलते इसी घर में मरी थी। अब कैथरीन जो है वो मिसेस टिल्नी के बेडरूम में जाती है पर उसे कोई सुराग नहीं मिलता, कोई एविडेंस नहीं मिलता किसी भी रॉन्ग डूइंग का, कुछ गलत हुआ था। पर स्टिल वो अपने आप को ये समझा लेती है, ये डिल्यूट कर लेती है कि जो जनरल टिल्नी है उसका कोई हाथ था अपनी वाइफ के डेथ में। अब ये जो उसके दिमाग में चल रहा होता है ना, दिस इज इंटरप्टेड बाय हेनरी जो कि उसकी इस मिस्टेक को करेक्ट करता है और बोलता है कि जो उसकी ये फिक्शनल इंटरप्रिटेशंस हैं उनको रियलिटी के साथ कंफ्यूज ना करे, वो उनमें ना मिलाए उसको, कि उसके जो फादर हैं वो ऐसी कभी कोई चीज़ नहीं कर सकते उसकी माँ के साथ। कैथरीन जो है
है, उसे पछतावा होता है एंड शी रिपेंट्स एंड शी ब्रीफली रिटर्न्स टू अ नॉर्मल लाइफ। अब सडनली कैथरीन को एक खत मिलता है अपने भाई जेम्स के द्वारा एंड वहां पर लिखा होता है कि जो उसकी एंगेजमेंट है इजाबेला के साथ दैट हैज बीन ब्रोकन ऑफ। जेम्स ये भी बताता है कि जो इजाबेला है अब नाउ शी इज एंगेज टू कैप्टन टिल्नी, जो कि हेनरी का भाई था ना फ्रेडरिक, दैट शी इज नाउ एंगेज टू हिम। बट दिस इज एक्चुअली नॉट ट्रू। और ये कैथरीन को कैसे पता चलता है? बिकॉज इजाबेला ने उसको एक खत लिखा होता है एज इन कैथरीन को, जहां पर वो ये बता रही होती है कि जो कैप्टन टिल्नी है ही जिल्टेड हर एंड वो शहर छोड़कर चला गया है। पर अब तक आते आते ना जो कैथरीन है उसको इजाबेला के इस डिसऑनरेबल और अनट्रस्टवर्दी कैरेक्टर से घिन होने लगती है। शी फील्स डिस्गस्टेड एंड अब वो सोचती है कि वो अब इस लेटर को रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, इस खत का जवाब वो नहीं देगी। अब नॉर्थएंगर एबी में एक महीने के बाद कैथरीन को जनरल टिल्नी घर से निकाल देते हैं मिस्टीरियसली एंड शी गोज होम। वो वापस घर जाती है इन डिस्ग्रेस एंड शी हैज अ हार्ड टाइम जैसे पुराने अपने फॉर्मल रूटीन में सेटल होने में। पर सबसे ज्यादा वो हेनरी को मिस करती है एंड शी विशेस के उससे वो बात कर पाए ना। कुछ दिन बाद जो हेनरी है वो कैथरीन को सरप्राइज करता है, हाउ ही विजिट्स कैथरीन, और वो उससे उसका हाथ मांगता है शादी के लिए और एक्सप्लेन करता है कि उसके फादर ने इतना रूडली एक्ट इसलिए किया था बिकॉज उनको ये पता चला था कि कैथरीन उतनी अमीर नहीं है जितना उसके फादर को लगा था कि कैथरीन बहुत अमीर है, उतनी अमीर वो नहीं है। कैथरीन को खुशी होती है कि जो भी मिस्ट्री थी नाउ दैट इज क्लियर्ड अप, लेकिन स्टिल उन्हें हेनरी के फादर की परमिशन लेनी होगी शादी के लिए। फाइनली उनको उसकी इजाज़त मिल जाती है जब जो मिस टिल्नी है शी मैरीज अ लैंडेड एरिस्टोक्रेट और उससे जो फैमिली का स्टेटस है कंट्री में वो बढ़ जाता है एंड उसकी वजह से जो जनरल का मूड है, जो हेनरी के फादर का मूड है, वो अच्छा हो जाता है एंड ही ऑल्सो गिव्स हिज कंसेंट एंड जो नॉवल है इट एंड्स विद द मैरिज ऑफ हेनरी एंड कैथरीन। Now one important theme in the novel is imagination versus reality. तो जो कैथरीन की imagination है that is shaped by her experience जो कि उसने gain किया है by reading the gothic novels of Anne Radcliffe। तो जब वो नॉर्थएंगर एबी में आती है कैथरीन is disappointed जब वो realize करती है कि जो उसने imagine किया था उस घर को कि वो कैसा होगा वो एक्चुअली में रियलिटी में मैच नहीं करता उसकी इमेजिनेशन के साथ एंड इट्स एक्चुअली रेनोवेटेड एंड इट्स अ मॉडर्न मैंशन। बट बिकॉज शी इज फ्यूल्ड बाय हर फैंटेसीज वो स्टिल एक्सपेक्ट करती है कि कुछ ना कुछ ऐसा इनकाउंटर होगा दैट शी विल फेस सम स्कैरी ऑब्जेक्ट, जैसा कि उसने पढ़ा था समथिंग लाइक वो ब्लडी डैगर्स या फिर जो वो घोस्टली से कपड़े नहीं टंगे रहते वहाँ पर, समथिंग लाइक दैट, और जैसे कोई छुपा होगा शायद in secret places throughout the house। and even जब उसको वो normal regular से objects ही मिलते हैं in place of जो वो imagine कर रही है, she still refuses to let this go, this vision of Northanger's mysterious history जो उसके दिमाग में है, she refuses to let this go until जो हेनरी है जब तक वो उसको admonish नहीं करता to come back to reality। तो देखा जाए यहाँ पर जो ऑस्टन है वो एक तरीके से एक मेटा क्रिटिक प्रपोज करती हैं ऑफ फिक्शन एंड ऑफ द सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ विच फिक्शन रिक्वायर्स, कि जब आप इस फिक्शन से खुद को अलग करते हो, खुद को डिवोर्स करते हो, इट इज ओनली देन दैट कैथरीन कैन ट्रूली ग्रो। एंड ऑस्टन इस आइडिया को प्लेफुली एक्सप्लोर करती हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट थीम इज मैरिज, तो जैसा कि ऑस्टन के बाकी नॉवेल्स में भी होती है। तो जो ये कंसर्न्स हैं ओवर मैरिज एंड कोर्टशिप वो भी आपको नॉर्थएंगर एबी में देखने को मिलते हैं। थ्रू आउट द नॉवल जो ऑस्टन है वो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस जो होती है शादी की उसके बारे में बात करती हैं, वो कि जो 18th सेंचुरी इंग्लैंड था वहाँ पर जो फॉर्च्यून्स थे दे वर बिल्ट थ्रू फैमिली अलायंसेस। तो जो इजाबेला की स्कीम्स हैं दे सेंटर अराउंड कि उसको एक अमीर पति मिले एंड वो अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करती है टू इंश्योर दैट उसको नोटिस किया जाए, चाहे वो ओपनली फ्लर्ट करना हो जेम्स के साथ या फिर प्रिटेंडिंग टू इग्नोर कैप्टन टिल्नीज अटेंशन आफ्टर शी इज एंगेज्ड। जो जॉन है वो कैथरीन को कोर्ट करने की कोशिश करता है और उससे शादी का हाथ मांगता है उसकी सिस्टर के थ्रू, और
बड़े बड़े एग्जैजरेटेड नोशंस फैला देता है, रूमर्स फैला देता है कैथरीन की वेल्थ के बारे में। और रूमर्स क्यों फैलाता है वो? ताकि वो अपनी खुद की रेप्यूटेशन को बढ़ा सके इन बात। बट जो कैथरीन है, शी कंटिन्यूज टू रिबफ हिम। जो कैथरीन का रिलेशनशिप है विद द वेल्दी हेनरी, दैट प्रोग्रेसेस स्लोली। उनकी जो कोर्टशिप है वो ग्रेजुअल रहती है एंड इट्स बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट। जो मिस टिल्नी है, इलेनोर है, शी इज ऑल्सो मैरिड एट द एंड ऑफ द नॉवल टू अ वेरी वेल्दी नोबल मैन। तो नॉवल के अंदर ये कॉन्स्टेंट रेफरल्स आपको देखने को मिलते हैं टू अ पोटेंशियल स्पाउसेस वेल्थ। एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि जो हेनरी और उसकी बहन है वो ये नहीं मानते कि जो उनका भाई है कैप्टन टिल्नी, ही हैज एंगेज्ड हिमसेल्फ टू इजाबेला, बिकॉज जो इजाबेला है शी इज पुअर, तो दे डू नॉट रियली बिलीव दैट। Okay, so with this we come to the end of today's video. I hope you liked it, and in case you did, then do not forget to like, comment, share and subscribe. Thank you so much.